नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, प्रभात चित्रकथा की इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोने की गाय। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अंबापुर में एक गरीब व्यक्ति गंगाराम अपनी पत्नी दुर्गा के साथ रहता था। पति पत्नी खेतों में मजदूरी करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाते थे, लेकिन इस बार इतना पानी बरसा कि फसल नष्ट हो गई। खेतों में पानी भर गया तो पति पत्नी का काम बंद हो गया। खाने के लाले पड़ गए, दूसरा कोई काम उन्हें नहीं मिला। स्थिति ये हो गई कि गंगाराम के घर 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। दोनों भूखे पेट सो जाते और बेचारे कर भी क्या सकते थे। सेठ साहूकार गंगाराम की माली हालत से परिचित थे। वो उसे उधार नहीं देते थे। निराश और भूखे गंगाराम ने आखिर एक निर्णय किया। उसने जहर के 2 लड्डू तैयार किए। मैं और दुर्गा आज इस गरीबी से मुक्ति पालेंगे, दुर्गा को आवाज़ दूं। लेकिन गंगाराम अपनी पत्नी को आवाज़ देने की हिम्मत नहीं बटोर सका। आखिर बेचारी दुर्गा का क्या दोष, मैं उसे मरने के लिए क्यों मजबूर करूं। दोनों लड्डू मैं ही खा लेता हूं। गंगाराम एक लड्डू उठाता है। अगर मैं ये लड्डू खाकर मर गया तो दुर्गा का क्या होगा। नहीं नहीं, मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा। लड्डू खाए या नहीं, इसी उधेड़बुन में गंगाराम को नींद आ जाती है। कहते हैं गरीबी में और दुख के समय इंसान को भगवान ही याद आता है। दुर्गा भी आजकल जोर शोर से भगवान की पूजा करने लगी थी। आज सुबह जब वो तुलसी की पूजा कर रही थी, दरवाजे पर पंडित राम प्रसाद की गाय आ खड़ी हुई। हे भगवान, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, इस गाय को क्या खिलाऊं। हे भगवान, कितने लाचार हो गए हैं हम। इनसे कितने बार कहा है कि ये गांव छोड़कर कहीं और चलो, मगर सुनते ही नहीं। आज मैं एक नहीं सुनूंगी। दुर्गा उस कमरे में आती है जहां गंगाराम सो रहा था। अरे लड्डू! तो जनाब चुपके चुपके अपना पेट भर लेते हैं। मैं पेट पर कपड़ा बांध कर सोती हूँ, मेरी कोई चिंता ही नहीं। पहले ये लड्डू गाय को खिलाऊं, फिर इनकी खबर लेती हूँ। दुर्गा लड्डू लाकर गाय को खिलाती है। तो मेरी तरह भाग्यहीन नहीं हो गाय माता, तुम्हारे लिए घर में 2 लड्डू मिल गई है। तुम्हारे लिए घर में 2 लड्डू मिल ही गए। आज सुबह सुबह बड़ा पुण्य कमा रही हो बहू। घी के लड्डू इस गाय को खिलाए हैं, लगता है गंगा की लॉटरी निकल आई है। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ चाचा। दुर्गा अंदर आती है। सूरज सिर पर चढ़ आया है, अब उठ बैठो। गंगाराम उठता है। खूब नींद आई मुझे। पेट भरा हुआ हो तो नींद आती ही है। किसका पेट भरा है दुर्गा? 2 दिन से मुंह में एक अन्न का दाना भी नहीं गया। तो क्या लड्डू आसमान से टपके थे? लड्डू? अरे हाँ, याद आया, वो तो मैंने ही बनाए हैं, यहीं तो रखे हुए हैं। गंगाराम लड्डू तलाश करता है। हे भगवान, लड्डू कहाँ गए? कहीं वो लड्डू तुमने तो नहीं खा लिए? मैंने नहीं खाए। पंडित राम प्रसाद की गाय दरवाजे पर आ गई थी, उसे खिला दिए। उफ, ये तुमने क्या गजब का डाला। उन लड्डुओं में तो मैंने जहर मिलाया था। क्या? तभी दरवाजे पर राम प्रसाद पंडित के नौकर कलवा की आवाज गूंजती है। गंगाराम! अरे ओ गंगाराम! ओह, लगता है गाय मर गई है। दुर्गा, अब क्या होगा जी? गंगाराम बाहर आता है। क्या बात है भाई, पंडित जी के यहाँ सब ठीक ठाक है ना? ये उन्हीं से पूछना। चलो, उन्होंने बुलाया है। गंगा चुपचाप कलुआ के साथ चल देता है। रास्ते में लोगों की भीड़ जमा थी। वो आ गया गंगा, आने दो दुष्ट को। आपने मुझे बुलाया है पंडित जी? तुमने मेरी गाय को जहर दिया है गंगाराम? नहीं, मैंने आपकी गाय को जहर नहीं दिया, कसम ले लीजिए। मुरली ने अपनी आंखों से देखा है। क्यों मुरली? हाँ हाँ, मेरे सामने इसकी पत्नी ने गाय को जहर के लड्डू खिलाए हैं। दुर्गा को मालूम नहीं था। वो लड्डू तो मैंने अपने और दुर्गा के लिए तैयार किए थे, यानी उनमें जहर था। हाँ, मैं भूखमरी और गरीबी से तंग आकर मरना चाहता था। झूठ!
तुमने वो लड्डू मेरी गाय को मारने के लिए बनाए थे। मेरी गाय को मारकर तुम उसकी खाल बेचते। बहुत समझाने पर भी पंडित इस बात पर अड़ा रहा कि गंगा ने उसकी गाय की खाल बेचने के उद्देश्य से ही उसे जहर दिया। गाय मर चुकी थी, इसलिए पंडित ने पंचायत बुला ली। गंगाराम इस बात को स्वीकार कर चुका है कि पंडित राम प्रसाद की गाय को उसकी पत्नी दुर्गा ने जहर दिया है, लेकिन हम गांव के कानून को ध्यान में रखते हुए दुर्गा को दंड नहीं दे सकते। लेकिन जहर के लड्डू तो गंगाराम ने बनाए थे। गांव का गाय का हत्यारा तो ये हुआ। हाँ, ये भी इस हत्या का उतना ही दोषी हुआ जितनी इसकी पत्नी, इसलिए दंड इसे ही मिलेगा। पंडित, क्या तुम्हें अपनी गाय की जगह दूसरी गाय दी जाए? हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय की हत्या करने वाले को बदले में सोने की गाय बनवाकर किसी ब्राह्मण को दान देनी पड़ती है। चूंकि इस गांव का ब्राह्मण मैं हूँ, इसलिए सोने की गाय मुझे ही मिलनी चाहिए। ठीक है गंगाराम, तुम राम प्रसाद को सोने की गाय बनवा कर दो। सोने की गाय? क्या कह रहे हो आप? मैं गरीब सोने की गाय नहीं बनवा सकता। मुझ पर दया कीजिए। पंचायत कुछ नहीं जानती। तुम्हें राम प्रसाद की गाय के वजन की सोने की गाय बनवा कर देनी ही होगी गंगा। मैं गरीब यदि 100 जन्म लूं तब भी सोने की गाय बना पाने का साहस नहीं कर सकता। ये काम तुम्हें इसी जन्म में करना होगा। यदि तुम्हें धन कमाने के लिए गांव से बाहर जाना पड़े तो तुम अकेले ही जाओगे, तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। ऐसा क्यों? अगर तुम अपनी पत्नी को भी साथ ले गए तो राम प्रसाद की गाय लौटाने की चिंता तुम्हें नहीं रहेगी। वाह, हो गए पौ 12। हे भगवान, ये किस संकट में डाल दिया। गंगाराम घर लौटता है। दुर्गा पंचायत का फैसला सुन चुकी थी। अब क्या होगा स्वामी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा दुर्गा। भगवान भी कितना कठोर है, दुखियों को और दुख देता है। स्वामी, आप सुमेरु राज्य में जाइए। सुना है वहाँ का राजा दानी और दयालु है, वो आपको सोने की गाय दे देगा। ठीक है, मैं सुमेरु राज्य में जाता हूँ। गंगाराम उसी दिन सफर की तैयारी करके सुमेरु राज्य की तरफ चल देता है। हे भगवान, मेरे पीछे दुर्गा का क्या होगा? क्या सुमेरु राज्य का राजा मुझ गरीब को सोने की गाय दे देगा? राजा दान प्रिय है, संभव है वो मुझ गरीब पर दया करेगा। लंबा सफर तय करके गंगाराम सुमेरु राज्य में पहुंचता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ। गंगाराम एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। थका होने के कारण उसे गहरी नींद आ जाती है। किसी की रोने की आवाज़ से गंगाराम की नींद खुल गई। अरे, रात हो गई है और ये रोने की आवाज़ किसकी है? आवाज़ किसी औरत की लग रही है। देखना चाहिए क्या बात है। गंगाराम उस तरफ बढ़ता है जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कोई मुसीबत की मारी लगती है। कुछ ही दूर आने पर गंगा को एक युवती नजर आती है। ये तो कोई राजकुमारी है। कदमों की आहट से वो युवती चौंक कर खड़ी होती है। गंगाराम पर नजर पड़ते ही वो दौड़ पड़ती है। अरे, ये तो भाग रही है। गंगाराम उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रुक जाओ सुंदरी, मुझसे डरो मत, रुक जाओ। वो युवती दौड़कर उस जगह आती है जहां उसका उड़न खटोला खड़ा हुआ था। उसमें बैठ जाती है। चलो, रुक जाओ। उड़न खटोला तेजी से आकाश में उड़ने लगता है। अरे, ये तो उड़न खटोले में उड़ गई। कौन थी वो? जिसके पास उड़न खटोला हो वो कोई साधारण युवती नहीं हो सकती। अवश्य ही वो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा थी। लेकिन वो यहाँ बैठकर क्यों रह रही थी? काफी सोचने के बाद भी गंगाराम को अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। मैं उस इस युवती का रहस्य जानकर रहूंगा। लेकिन क्या वो कल फिर आएगी? मैं कल रात तक उसका यहाँ इंतजार करूंगा। गंगाराम वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। दूसरा दिन भी वो सोया रहता है। शाम ढलते ही उठ बैठता है। रात होने वाली है, मुझे छुपकर उस युवती के आने का इंतजार करना चाहिए। गंगाराम पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी रात होते ही आकाश में वही उड़न खटोला नजर आता है। वो आ रही है।
कुछ ही क्षणों में उड़न खटोला जमीन पर उतर आता है। युवती उसमें से उतरकर पत्थर पर आ बैठती है और रोने लगती है। उफ, कितना करुण बंधन रुंदन है। गंगाराम अपने को रोक नहीं पाता। वो पेड़ के पीछे से निकलकर युवती के सामने आ जाता है। आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम? हाँ मैं। तुम कौन हो और कल मुझे देखकर भाग क्यों गई थी? क्या करोगे ये जानकर? तुम्हारे करुण रुंदन ने मुझे ये जानने के लिए उत्सुक कर दिया है। तो सुनो, मेरे पिता विक्रम सिंह उल्लासनगर के राजा थे। वो साधु संतों को बहुत आदर सत्कार करते थे। ऋषि वक्र हमारे राजगुरु थे। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ था। मैं बचपन से ही नटखट और जिद्दी लड़की थी। एक दिन माँ, हम भी आकाश में उड़ेंगे। ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम कुछ नहीं जानते। हम उस पक्षी की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं। जिद्दी नहीं करते बेटे। आओ, मैं तुम्हें मोतीचूर का लड्डू दूं। हमें नहीं चाहिए लड्डू, हमें आकाश में उड़ना है। हे भगवान, ये कैसी जिद है। रानी अपनी दासी को राज दरबार से महाराज विक्रम सिंह को बुलाने भेजती है। विक्रम सिंह रानी के कक्ष में आ जाते हैं। क्या बात है माधवी, असमय हमें क्यों याद किया? आपकी लड़की आसमान में उड़ने की जिद कर रही है, इसे मनाइए। पिताजी, हम आकाश में उड़ेंगे, उस पक्षी की तरह। उसके तो पंख है बेटा। चलो, हम तुम्हें उड़ने वाला तोता देते हैं। हमें तोता नहीं चाहिए, हम आकाश में उड़ेंगे। हम आकाश में उड़ेंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? राजा और रानी चंदा को मनाने का हर संभव प्रयास करते, हार जाते। चंदा अपनी जिद पर अड़ी रहती। उसी उसी वक्त ऋषि वक्र वहां आ गए। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए। क्या बात है राजन, तुम इतने अधीर और परेशान क्यों हो? चंदा आकाश में उड़ने की जिद कर रही है। गुरुदेव, ना कुछ खा रही है और ना ही पी रही है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।